Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. आज तक इतने बरस हो गए मुझे हैं, मेरे ख्याल से तमाम मंचों पर ऐसे ही मैंने डिबेट होस्ट की है। 2012 से तो लगातार तो 12 साल तो हो ही गए बिना नागा। अलग अलग मंच अलग अलग रहे, कभी नेटवर्क 18 रहा, कभी कुछ रहा, कभी कुछ रहा, कभी यहाँ। लेकिन मैंने कभी कोई ऐसा नहीं हुआ कि मैं कोई कागज हाथ में लेके गया ना, कोई कागज ना, लैपटॉप ना गूगल, नथिंग। मैं कहता भी हूं कि मैंने देश को अपने पांव पांव जाना समझा पढ़ा है। और मैं मानता हूं कि जो टेलीविज़न की दुनिया है या डिजिटल और टेलीविज़न में एक ही कोटे में रख के बात कर रहा हूं, ये जो दुनिया है ना, ये जन सामान्य के लिए है। ननको समझ पाए कि उसकी मन की बात हुई, रज्जाक समझ पाए कि उसके मन की बात हुई, तब तो आप जनता तक पहुंचेंगे। अदरवाइज पूरी रात बारिश हुई, बाल्टी उल्टी थी, पानी आया नहीं, सुबह रोना पीटना बहुत सारे लोग कर रहे हैं, स्वांतः सुखाए, लेकिन उसका इम्पैक्ट पब्लिक में नहीं। मैं तो अपना थर्मामीटर अपने पास लिए चलता हूं। अगर सामान्य जन मुझे देश के किसी भी कोने में, असम से गुजरात और इधर से तक एक ये कहता है कि जब आपको सुनता हूं ना, तो हमें लगता हमारी बात हो रही है, हम जो कहना चाहते हैं वो आप कहें। तो सामान्य जन की बात सामान्य जन की भाषा में, मुझे लगता है यही एक बेसिक सिद्धांत होना चाहिए जब आप पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग में। मैं मानता हूं पत्रकार, अभिनेता और नेता तीनों को ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, लेकिन आजकल के नेता तो थोड़े अलग किस्म के हो गए। मैंने एक बार अडवाणी जी के साथ गया नागरकोइल, भारत का आखिरी हिस्सा है, समुद्र है, तो कन्याकुमारी से जस्ट पहले जी। तो मैंने अडवाणी से, अब हम और वो दो ही लोग थे, तो समय था जहाज में, तो हमने उनसे कहा, अडवाणी जी मैंने आज तक इतने वर्षों में कोई नेता अंग्रेजी में वोट मांगते नहीं देखा। क्या? नागरकोइल में भी नहीं देखा। आप क्या आप हिंदी में बोले, उसका तर्जुमा हुआ, और सरकार अंग्रेजी में चलती है। यही चीज मुझे मेरे अपने जीवन में मैंने ध्यान रखी। वो भाषा, वो बात, वो बिंब, वो प्रतीक, वो प्रतिमान, वो उपमाएं, वो मुहावरे, वो लोकोक्तियां जो भारत समझे। ये कुछ लोगों के लिए थोड़ी ना है, ये भारत के बहुसंख्यक लोगों के लिए हम बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सेमिनार वाली शैली नहीं चली, इसलिए पर मैंने कहा कि नहीं, वही बोलूंगा जो भारत के लोग बोलना चाहते, लेकिन उनको मंच नहीं मिलता। आप इस यूं कह लीजिए, जो मैं मानता हूं कि मैं सामान्य लोगों का कंठ हूं। जी हाँ, वो तो आपकी बातचीत में परिलक्षित होता ही रहता है। मैं ये भी पूछूंगा आपको, थोड़ा सा दर्शकों को आपकी जो पत्रकारिता की यात्रा है उसके बारे में भी बताएं। मैं संजय जी पहली बार जीवन में दिल्ली आया, उससे पहले मैंने नक्शे में भी दिल्ली नहीं देखा था। पहली बार आया तो आपका घर फर्रुखाबाद? फर्रुखाबाद। मेरा परिवार अकादमिक परिवार था। मेरे पिता एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में प्रिंसिपल थे, पहले हिंदी के विभागाध्यक्ष थे, फिर प्राचार्य भी रहे। वो बिल्कुल विशुद्ध भारतीय आचार्य थे। तो हम 4 भाई बहन थे। हमारे भाई ने यूपी को टॉप किया उस दौर में, जब 10 लाख से ज्यादा बच्चे बैठते थे उसमें। हमारी बहन ने उस दौर में इंटरमीडिएट में मेरिट पाई, फिर CPMT में गई। मैं पढ़ने में 75% वाला था, 90% वाला नहीं था, 75 वाला था। तो कॉमर्स से मैंने कॉमर्स ऑप्ट की और MCOM कर लिया। PhD के लिए एनरोलमेंट हो गया, टॉपिक अप्रूव हो गया। अब माँ चाहती थी कि MBA CA टाइप का कुछ किया जाए, तो थोड़ा एक वाइट कॉलर जॉब है थोड़ा, और फिर ये भी है परिवार में सब लोग अच्छे हैं, तो आपको मुझे लगा कि ये तो सर्टिफाइड मुनीमी हो जाएगी मेरे जीवन में। अब प्रश्न ये कि फिर आपने MCOM किया क्यों? खैर, कुछ ईश्वर की इच्छा रही होगी। IIMC का एक विज्ञापन निकला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन।
उस वक्त ये दिल्ली में केवल एकमात्र था देश में। अब तो कई ब्रांचेज इसकी खुल गई उड़ीसा में और एक साउथ में भी, बट तब एक ही था। देश भर से 28 बच्चे लेता था, रिटन टेस्ट, जीके, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन एंड ऑल करके। सोचिए 28 बच्चे। मैंने फॉर्म भर दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया जी, मैं आ गया दिल्ली। आप सोचिए ऐसी स्थिति कि गांव के बच्चे को आप सीधे चौपाटी पे उतार दें मुंबई के। मेरी समझ ही में ना आए कि क्या माहौल है। उस जमाने में भी आईएमसी में 12-13 अन्य देशों के बच्चे भी अलग अलग प्रोग्राम्स में पढ़ते थे, और मैं वहां से आया। वहां से एक कमरा किराए पर लिया, एक साथी को साथ में रखा ताकि खर्चा शेयर हो जाए। स्टोव पर खाना बनाया, खाया, बर्तन धो के रखे। और फिर ये मेरे अंदर ये कमिटमेंट जरूर था, प्रतिबद्धता थी कि नहीं, अब यही कुछ करके दिखाना है। संघर्ष किया धीरे धीरे। वहां से संयोग ऐसा रहा, प्रभु की कृपा, कि मैं आईएमसी से टॉप करके निकला। अच्छा, तो जब टॉप करके निकला तो मुझे गलतफहमी हो गई। उम्र भी तब गलतफहमी वाली ही थी। मुझे गलतफहमी हो गई कि भाई अरुण शौरी और खुशवंत सिंह के बाद मैं हूँ। लेकिन जब वहां से कैंपस से बाहर निकला और 516 नंबर की बस पकड़ी तो समझ में आ गया कि नहीं यार, वो तो गलतफहमी थी। क्या अपने को तो अभी बहुत तपती जमीन पर चलना है। दैनिक जागरण दिल्ली से आ रहा था, यूपी की सीमा लांघकर दिल्ली, पहला एडिशन। कमलेश्वर जी संपादक थे, बहुत बड़ा नाम कमलेश्वर। मैंने भी अप्लाई किया, टेस्ट वेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ। कमलेश्वर जी बड़ा प्रसन्न हो गए। वो उनका कि ये बच्चा बहुत आगे जाएगा, अच्छा है। मैं जागरण में आ गया, पहले डेस्क पर रहा, फिर नेशनल ब्यूरो में आ गया। और जब मैं नेशनल ब्यूरो में आया तो वो समय था 90, 91, 92 वाला, जब अयोध्या का मसला पे था। और जागरण से बड़ा कोई अखबार नहीं था अयोध्या के लिए। यूपी का प्राइम न्यूज़पेपर था। जैसे एक दौर में राजस्थान में पत्रिका या मध्य प्रदेश में नई दुनिया रही, वैसे जागरण। अब उसका मैं बीजेपी और संघ परिवार कवर करने वाला रिपोर्टर, तो उससे एक आपको स्थायित्व मिला। और मतलब मेरे जीवन की सबसे पहली सार्वजनिक उपलब्धि थी कि जो 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा हुई, जिसमें वो विवादित ढांचा टूटा, उसकी डेट का अनाउंसमेंट मैंने घोषणा से 3 दिन पहले छाप दी थी डेट। अच्छा जी, क्या पता कि 6 दिसंबर को होगी निर्णायक कार सेवा। जब मैंने छाप दी तो छोटा सा किस्सा बता ही देता हूँ, बाद में आप एडिट कर लीजिएगा, जितना उपयोगी वो चला जाएगा। कि नरेंद्र मोहन जी संपादक थे, मालिक भी थे और संपादक भी थे। मेरे प्रति उनका बड़ा स्नेह था। लेकिन अगले दिन उन्होंने मुझे बुलाया, उनके सामने हिंदू से लेके और दुनिया के बड़े बड़े अखबार सब रख के बोले, भाई किसी ने डेट नहीं लिखी, आपको कहाँ से पता लग गई डेट? मैं 23 साल का, मैंने साहब अब मैं तो लिख दिया, छप गई, अब क्या कर सकता हूँ, हो गया, अब तो ये अनडन तो नहीं हो सकता। हाँ, ये उसकी तरह तो है नहीं कि डिलीट हो जाए या अपडेट हो जाए जैसे आजकल हो जाता है कि आपने जागरण की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया है। मैंने ऐसा, दांव पर तो लगी है, लेकिन हो सकता है कि जागरण के माथे रोली चंदन लग जाए। बोले भाई तुम जाओ। दूसरे तीसरे दिन धर्म संसद हुई और उसमें मुझे याद है रामनाथ सुमन, अब तो रहे नहीं, उन्होंने अनाउंस की डेट। वो पुरोहित थे, मतलब इस पूरे वैचारिक परिवार के मुहूर्त निकालने वाले वही भी थे। तो अशोक सिंघल ने कहा कि अब आचार्य सुमन जी तिथि अनाउंस करेंगे। मैंने ये सुनी तिथि तो मैं आकाश पर पहुंच गया। जब मैं लौटा तो मैं आपको कहूँ, मैं अब वो है नहीं, स्मृति शेष है नरेंद्र मोहन जी, लेकिन मैं उनका स्मरण करता हूँ। वो उन्होंने अपने आसन से उठकर मेरा स्वागत किया, मुझे गले लगाए, कहा अमिताभ तुमने मेरी छाती चौड़ी कर दी। जागरण पूरे दुनिया में अकेला अखबार है जिसने तारीख बताई। और ये वो दौर था संजय भाई जब आईबी चीफ संतों के यहाँ बैठे रहते थे, मैंने देखा तारीख जानने के लिए। तो वहां से फिर आपको एक वो आपका वो भरोसा बनता है, आपकी थोड़ा अपने में विश्वास जमता है। वहां से फिर यात्रा शुरू हो गई, चलती रही, खड़ा माँ।